नमस्कार दोस्तों, माटी की भाषा के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सुभाष चंद्र यादव। अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं, अब क्या करें आगे सोच रहे हैं, तो मैं आपके लिए लेके आए हैं पूरी जानकारी। आप पूरी वीडियो मेरा देखिए, आप पूरी वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि 12वीं के बाद आपके पास क्या-क्या विकल्प हैं। चलिए जानते हैं, अलग-अलग स्ट्रीम के हिसाब से आपके पास क्या-क्या ऑप्शन हैं। तो पहले मैं बात करूँगा साइंस स्ट्रीम के बारे में। तो अगर साइंस 12वीं आप अगर साइंस स्ट्रीम से पास किए हुए हैं, तो आपको इंजीनियरिंग बीटेक का ऑप्शन है। एंड अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीएचएमएस एंड बीएमएस के पास आपके पास ऑप्शन है। आप अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। फार्मेसी में है, आप दवाइयों की जानकारी या रिसर्च के सेंटर में जा करियर बनाना चाहते हैं, जो तो आप बी फार्मा कर सकते हैं। बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ से आप कर सकते हो। नर्सिंग के ऑप्शन भी हैं आपके पास, तो आप बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। एंड एक बीएससी एग्रीकल्चर भी आप कर सकते हैं। अगर खेती और रिसर्च के बारे में आप करियर बनाना चाहते हैं, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस एक एक नए ज़माने के कोर्स भी है, जो आप कर सकते हैं। तो आपको मैं बताऊँगा कि साइंस स्ट्रीम में आप कैसे अप्लाई करें। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें। इंजीनियरिंग एंड बी एंड बीटेक के लिए आप जेईई मेंस या एमएस-सीईटी या अदर स्टेट वाले की सीईटी का आपका एग्ज़ाम दें। मेडिकल के लिए आपको नीट की परीक्षा दे सकते हैं एंड उसकी आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम फॉर्म आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके रजिस्टर करें, एग्ज़ाम पास करें, काउंसलिंग में हिस्सा लें, कॉलेज सेलेक्ट करें और एडमिशन लें। एंड सेकंड बात आती है कॉमर्स स्ट्रीम से। तो कॉमर्स स्ट्रीम से आपके पास क्या-क्या ऑप्शन है, तो बीकॉम आप कर सकते हैं, जो अकाउंट एंड फाइनेंस बैंकिंग आदि में आप रुचि रखते हैं तो बीकॉम करिए। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे पॉपुलर एंड प्रतिष्ठित करियर ऑप्शन जो है आपको सीए है। एंड सीएस कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी के कानूनी मामलों को जो एक्सपर्ट होते हैं उसमें करियर आप बना सकते हो सीएस करके। सीएमए करके एक कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। तो जैसे फाइनेंसिंग प्लानिंग में जो करियर बनाना चाहते हैं, वो सीएमए कर सकते हैं। बीबीए बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेटिव करके रहता है, जो मैनेजमेंट एंड बिज़नेस सेक्टर में के लिए आप बीबीए कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट एंड ट्रैवल एंड टूरिज़्म के लिए आप सर्विसेज़ इंडस्ट्री में अगर बड़ा स्कोप है, जो कि आप होटल मैनेजर एंड ट्रैवल टूरिस्ट का ये भी कोर्सेज़ में भी कर सकते हैं। कैसे करें आवेदन, अब हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। कॉलेज के एडमिशन फॉर्म आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों से अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज़ के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होगी। जैसे आप सीए के लिए आपको आईसीएआई एंड जो कि सीए फाउंडेशन की परीक्षा दें एंड सीएस के लिए आईसीएसआई की परीक्षा दें। ओके, मेरिट या एंट्रेंस रिजल्ट के आधार पे अपना एडमिशन लें और अपना सीट पक्का करें। अब आर्ट्स स्ट्रीम की मैं बात करता हूँ। आर्ट्स स्ट्रीम में भी आजकल करियर के ज़बरदस्त ऑप्शन हैं। जैसे बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आप विषयों में आप बीए कर लीजिए। फिर बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ये कला और डिजाइनिंग में जिसको भी रुचि है, उसको तो करना चाहिए बीएफए करके। एंड थर्ड है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। अगर न्यूज़ मीडिया, फ़िल्मों की दुनिया में अगर आप रुचि रखते हैं, तो आपको मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म करना चाहिए। होटल मैनेजमेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट एंड फैशन डिज़ाइनिंग के लिए। अगर नए ज़माने के प्रोफ़ेशनल कोर्स आप करना चाहते हैं, तो आप होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट एंड फैशन डिज़ाइनिंग के भी आप कोर्सेज़ कर सकते हो। एंड बीएसडब्ल्यू बैचलर ऑफ सोशल वर्क, ये समाज सेवा में जिसको भी रुचि है, दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया कोर्स है बीएसडब्ल्यू बैचलर ऑफ सोशल वर्क। अब मैं बात करूँगा आप ये सारे कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई कैसे करें। तो फर्स्ट आप तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन या ऑफलाइन आप फॉर्म भर के भी अपना सीट कवर कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज़ के लिए आपको एंट्रेंस के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। जैसे आप डिज़ाइनिंग के लिए एनआईएफटी एंड एनआईडी डिज़ाइनिंग कोर्सेज़ के लिए आपको देना पड़ेगा ये। आप एडमिशन के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन ये करिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, अपनी एडमिशन करा के अपना सीट पक्का करिए। अब मैं कुछ अगर ये सारी स्ट्रीम में भी आपको रुचि नहीं आ रही, कुछ और आपको करने का है, तो अगर आप रुचि रखते हैं तो मैं और भी आपके विकल्प देता हूँ, जो सभी स्ट्रीमों के लिए है। एक तो आप एनडीए, अगर आप सेना
आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स में अगर जाना चाहते हैं, रुचि है, तो आप एनडीए का एग्ज़ाम दें। अब एनडीए के एग्ज़ाम कैसे देंगे? आप यूपीएससी के ज़रिए आप एनडीए एग्ज़ाम दें, इंटरव्यू होगा, फिज़िकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी सीट पक्की है। अब डिज़ाइनिंग के लिए जैसे मैं बात कर रहा था, डिज़ाइनिंग के लिए आप फैशन डिज़ाइनिंग फैशन इंटीरियर, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग जिसको आप एनआईटी, एनआईडी आदि के थ्रू आप संस्थाओं का एंट्रेंस एग्ज़ाम देके अपना सीट कवर सकते हो। अब थर्ड आता है लॉ के लिए, अगर आपकी रुचि है वकील, एडवोकेट बनने के लिए, तो आपको बीए, एलएलबी या बीवीए, एलएलबी का कोर्स लेना चाहिए, चूज़ करना चाहिए। अब इसको आप एंट्रेंस एग्ज़ाम भी एक होता है सीएलएटी का या एमएससीईटी, तो एमएससीईटी लॉ, तो इसके थ्रू भी आप अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम देके अपना सीट आप कवर कर सकते हैं, अपना सीट आप सुरक्षित कर सकते हो कॉलेज में। अब तीसरा आता है, अगर आप एविएशन सेक्टर में आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, एयर होस्टेस बनना चाहते हैं, तो आप एक जो अप्रूव इंस्टीट्यूट है डीसीएस डीजीसीए का जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है, उसके थ्रू आप पायलट की ट्रेनिंग ले सकते हो या एयर होस्टेस की अच्छी ट्रेनिंग ले सकते हो। तो आप अगर एविएशन सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं, तो आप डीजीसीए के अप्रूव्ड जो इंस्टीट्यूट हैं, उनके थ्रू आप ट्रेनिंग ले सकते हो। अब अगर आप सरकारी नौकरियों के भी ऑप्शन है आपके पास, सरकारी नौकरी भी आप करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या-क्या है 12th के बाद? रेलवे है, बैंकिंग है, एसएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी आप एक बेहतरीन विकल्प है आपके पास। तो आप चाहिए तो सरकारी की भी नौकरी की विकल्प आपके पास है, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको सब जगह नहीं पता चलेगी, मैं बताऊँगा आपको नए ज़माने की जो करियर ऑप्शन हैं। अगर आप सारे स्ट्रीम से साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या सरकारी भी अदर्स जो एमबीए वगैरह इसमें भी आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, कुछ आप नया करना चाहते हैं, तो आपके पास कुछ और ऑप्शन है 12th के बाद। जैसे आप डेटा साइंस में अच्छा कोर्सेज़ ले सकते हो। आप उसमें अच्छा करियर बना सकते हैं, बहुत जो कि फ्यूचर ही उसी में है डेटा साइंस में। एंड आप साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग का जो कोर्सेज़ हैं, उसको भी कर सकते हो। एंड कंटेंट क्रिएशन आजकल बहुत जो चल रहा है कंटेंट क्रिएशन एंड स्टार्टअप कोई कर सकते हो, बिज़नेस कर सकते हो। ये नए ज़माने के जो करियर हैं, ऑप्शन हैं, आपको चूज़ करने चाहिए। अगर आप इस स्ट्रीम पे आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो मेन इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, आपका इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ क्या है? उसके अनुसार आप कोर्स और करियर का ऑप्शन आप चुनें। सिर्फ भीड़ का हिस्सा ना करें, ये सिर्फ भीड़ का हिस्सा ना बने। आपकी पसंद जो हो, आपके करियर ऑप्शन क्या है, हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उसमें आप कर सकते हो। एंड आप हमेशा अपने स्किल्स एंड नॉलेज को बढ़ाते रहिए, जितना हो सके उतना बढ़ाइए। नए अब कुछ चीज़ें हैं जो नए ज़माने में बहुत आजकल पॉपुलर है, डिजिटल स्किल जैसे वो आपको 100% होना चाहिए। जैसे कि हम कुछ कंप्यूटर कोर्सेज़ होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होते हैं। ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद देने वाले हैं आपके करियर के लिए अगर आगे चल के। तो लास्ट में यही बोलूँगा, आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है अभी तक क्या करना है, क्या नहीं, तो आप एक बेहतरीन काउंसलर से करियर काउंसलर से आप आइडिया लीजिए और अपने सपनों को पूरा करिए। अंत में आपको मैं एक मंत्र बताना चाहूँगा, सही रास्ते वही हैं जो आपके दिल और दिमाग दोनों को संतुष्ट करें। तो सपनों को सच करने के लिए सबसे अच्छा समय यही है। आप ये सही रास्ता चाहिए तो मेहनत करिए और अपने भविष्य को चमकाइए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।